हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ है जी मैं हूं मोहम्मद शामान। मैं हूं इंतसाम। आज भी हम देखने जा रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोकोमोटिव चल रहे हैं। हमारी भी ख्वाहिश होती है कि इंडियन लोकोमोटिव जो है ना हमारे पास रहे। बिल्कुल जी। वंदे भारत आए यार हमारे। तो ऐसा टाइम भी आया था जब इंडिया और पाकिस्तान की ना ये लोकोमोटिव के दरमियान वो हुई थी, कोई मुआहदा हुआ था और उन्होंने पाकिस्तान ने कहा था कि इंडियन लोकोमोटिव जो पाकिस्तान में चलेंगे। अब है ये कब मुआहदा ये हुआ हुआ था? था, इंडिया वाले लोकोमोटिव दे ही रहे थे कि दरमियान में आके चाइना आके डूब पड़ा और उसने सारा ये प्लान, चाइना ने डील खराब की है। चाइना ने सारी डील खराब तो चाइना ने डील खराब करनी थी, उसने अपनी नहीं डील करनी थी क्या? हाँ। ये तो वो क्या नाम है, सास बहू वाला सीन हो गया है। क्योंकि अगर इंडिया हमें लोकोमोटिव देता, आज हमारे पास वंदे भारत चल रही होती और अपने से तो अच्छे यानी कि लोकोमोटिव होते, जिस तरह उनके डीजल के अच्छे लोकोमोटिव्स हैं, एटलीस्ट वही अच्छे वाले होते यार, पावरफुल तो होते हैं कम से कम। वाकई में ये और लग्जरी ट्रेन भी हमें मिल जाती। तो और आज ये कब की यानी कि कब की डील थी, कोई पता है? कोई पता है कब डील हुई ये थी? कोई 2012 में शायद डील हुई थी उस वक्त की ये। लेकिन वीडियो आज ही आई है तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना रिएक्शन दे, हम भी देखें क्या बात ऐसा है, मसला है। लेटेस्ट वीडियो लेके आए यानी कि पुरानी वीडियो नहीं है? पुरानी बिल्कुल नहीं, आज की बात वीडियो है। इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा मसला आ गया कि इंडिया ने यार हमें लोकोमोटिव ही नहीं दिया यार, डील कैंसिल कर दी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड सी। जरा सोच के देखिए कि क्या होता अगर पाकिस्तान में भारत में बने लोकोमोटिव्स अभी चल रहे होते और पाकिस्तान भारत से ऐसे लोकोमोटिव्स के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीद रहा होता। 2012 में कुछ ऐसा ही होने वाला था और भारत की BHEL ने पाकिस्तानी सरकार को अपने लोकोमोटिव्स बेचने तक का ऑफर दे दिया था। पाकिस्तानी रेलवेज के लिए ये वो बुरा दौर था जो चाइनीज लोकोमोटिव्स की वजह से पाकिस्तान को देखना पड़ रहा था। 2012 तक पाकिस्तान चाइना से ऑलमोस्ट 1000 के आसपास लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर चुका था और ये 1000 लोकोमोटिव्स कई सारे बैचेस में चाइना से 2002 से इंपोर्ट किए गए थे। बुरा दौर इसलिए क्योंकि इन 1000 लोकोमोटिव्स में से करीबन 800 लोकोमोटिव्स डिफेक्टेड थे और इसकी वजह से पाकिस्तानी रेलवेज अपने घुटनों पे आ चुकी थी। स्टेट ओन्ड BHEL के लिए भी ये साल काफी बुरा था क्योंकि पिछले साल के मुकाबले BHEL को काफी कम ऑर्डर्स मिले थे। इसलिए BHEL भी एक नए ऑर्डर की तलाश में कई देशों के साथ बातचीत में शामिल थी। जब पाकिस्तानी रेलवेज के बुरे हाल की खबर BHEL के सामने आई तो BHEL ने 100 लोकोमोटिव्स बेचने का ऑफर पाकिस्तान की सरकार को दे दिया। ये ऑफर तब दिया गया जब पाकिस्तान की डेलीगेशन उस टाइम भारत आई हुई थी और इस डेलीगेशन को भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए भेजा गया था। BHEL का कहना था कि ये ऑफर भारतीय सरकार के उस ऑफर से अलग था जहां भारतीय सरकार पाकिस्तान को 50 लोकोमोटिव्स किराए पे देने वाली थी। हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल देखिए। उस टाइम पाकिस्तान के 80% लोकोमोटिव्स अपनी सर्विस से बाहर थे और पाकिस्तानी रेलवेज उस टाइम लोकोमोटिव्स की कमी को पूरा करने के लिए कई देशों के चक्कर काट रही थी। लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से नए लोकोमोटिव्स खरीदना फाइनेंशियली पाकिस्तान के लिए फीजिबल नहीं था। ऐसे टाइम पे पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से दिया गया ऑफर राहत की सांस देने वाला था। BHEL के 100 लोकोमोटिव्स के ऑफर से अलग उस टाइम की भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को 50 सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स बेचने का ऑफर तो दिया ही, इसके अलावा पाकिस्तान को 50 लोकोमोटिव्स किराए पे देने का भी ऑफर दे दिया। 50 सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स की कीमत 350 करोड़ रुपए तक तय की गई और लीज पे दिए जाने वाले हर लोकोमोटिव का किराया 21,000 रुपए पर डे के हिसाब से तय हुआ। ये डील जाहिर तौर पे BHEL की डील से ज्यादा बेहतर थी क्योंकि BHEL के नए लोकोमोटिव्स पाकिस्तान को ज्यादा महंगे पड़ने वाले थे। खैर ये तय हुआ कि अगले साल यानी कि 2013 से सेकेंड हैंड लोकोमोटिव्स की डिलीवरी भारत से शुरू होगी और 50 में से 10 रिफर्बिश्ड लोकोमोटिव्स पहले बैच में भारत से पाकिस्तान भेजे जाएंगे। अब पाकिस्तान न केवल इस डील की वजह से सस्ते लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर पा रहा था बल्कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देने से भी बच रहा था। आगे बात करेंगे कि इस डील का आखिर में हुआ क्या, लेकिन अभी तक अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये डील कभी भी पूरी नहीं हो पाई और एक भी लोकोमोटिव पाकिस्तान को डिलीवर नहीं हो पाया। रीजन था उस टाइम भारत में खुद लोकोमोटिव्स की काफी भारी कमी। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस डील को करना चाहती थी लेकिन रेलवे बोर्ड इसके सख्त खिलाफ था क्योंकि भारतीय फैक्ट्रीज खुद अपनी रेलवेज की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ इस डील में शर्त ये थी कि लीज पे दिए गए 50 लोकोमोटिव्स का रख रखाव पाकिस्तान के लोको शेड में होगा। भारत के रेलवे अधिकारियों को पता था कि 50 लोकोमोटिव्स एक बार पाकिस्तान चले गए तो सही सलामत वापस नहीं आ पाएंगे क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान के रेलवे मेंटेनेंस शेड की हालत बद से बदतर थी। आउट कर रहे थे ना? हाँ, 50 जो है वो रेंट पे दे रहे थे और 50 BHEL वाले जो है वो 100 जो है वो बेच रहे थे।
और भारतीय लोकोमोटिव्स को मेंटेन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक रोड ब्लॉक्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी ये डील कभी मेटलाइज नहीं हो पाई। पाकिस्तान ने इस डील का इंतजार 2015 तक किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि 2014 में भारत की सरकार बदल गई थी। आखिरकार पाकिस्तान ने अपनी 2014 में किसकी पिछली गलती से सबक लिया और 2014 में मुझे लग रहा है वो मोदी जी की सरकार आ गई थी शायद। उससे पहले किसकी, वो राहुल गांधी की थी क्या? शायद राहुल गांधी की होगी। ओके। 2015 में जनरल इलेक्ट्रिक से 55 हेवी ड्यूटी लोकोमोटिव्स खरीदने का एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। देखिए भारत पे इसका कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी भारतीय फैक्ट्रीज लोकोमोटिव्स के ऑर्डर से भरी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि अमेरिका से लिए गए लोकोमोटिव्स न केवल 3 गुना ज्यादा महंगे पड़े बल्कि पाकिस्तान को इनकी एक भारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चुकानी पड़ी। देखिए ये पॉसिबल तो अब नहीं है कि पाकिस्तान भारत से लोकोमोटिव्स ले, लेकिन अगर वर्चुअली ये पॉसिबल होता कि पाकिस्तान भारत से लोकोमोटिव्स इंपोर्ट कर पाता तो आज पाकिस्तानी रेलवे करोड़ों रुपए बचा पा रही होती। ऐसी अनसुनी खबरें आप तक लाने के पीछे कई घंटों की रिसर्च और मेहनत होती है। आप चाहें तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इंडिया लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भाई साहब। ओके जी। लेकिन यार हमारे पहले भी तो लोकोमोटिव्स जो हैं वो ऑलरेडी क्या नाम है ब्रिटिशर्स वाली साइड्स के चल रहे थे जब वो छोड़ के गए थे भाई। हाँ तो हमारे वही चल रहे थे और दोबारा उनसे डील करनी थी क्या हमने? ये देखो ना, अगर हमारे पास इंडिया के लोकोमोटिव आ जाते तो हमारी एक तो जो हम ब्रिटिश से ले रहे हैं 2 करोड़ का, वो हमें पड़ना था 50 लाख का। 1.5 करोड़ का बचत 1.5 करोड़ का बचत थी। और यहाँ इससे ये तुम अंदाजा लगाओ कि हमारी इकोनॉमी कितनी वो बढ़ जानी थी। और दूसरा हमारी वो यही बजट हम उठा के किसी और चीज में लगा सकते थे। हमने जो इनको इतना एक्स्ट्रा पे वगैरह किया है तो उस वक्त यार पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि डील कैंसिल होनी चाहिए थी। इतनी स्टील डील मिली थी इनको, गोल्डन डील भाई। गवर्नमेंट को देखो, एक प्राइवेट कंपनी जो है ना उनकी दे रही थी 100 लोकोमोटिव खरीदने के लिए, खरीदो। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आप 50 लोकोमोटिव हमारे से किराए पे ले लो। 21,000 पर डे का किराया, सिर्फ 21,000। यार वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आती कि ये डील इन्होंने एक्सेप्ट की क्यों नहीं। हालांकि 3 साल वो कह रहे हैं कि 3 साल उन्होंने वो इंतजार किया है। 2012 में मेरे ख्याल में ये एग्रीमेंट वगैरह उन्होंने करने का सोच रहे थे, उनके सामने ये ऑफर रखी थी। और 3 साल के बाद यानी कि जब 2015 में वो कह रहे हैं कि 2014 में उनकी गवर्नमेंट चेंज होगी तो 2015 में वो फिर डील ही नहीं हो सकी भाई। ये ना हमारे पास आ रहे थे चाइना से लोकोमोटिव, चाइना से जो आ रहे थे वो हमने पैसे तो देने नहीं थे, ऐसा ही है, में लिख लेने थे। ऐसा ही है। मुफ्त की चीज आ रही है, छोड़ो पैसे कौन देगा, 21,000 भी नहीं भर पाएंगे। और ऐसा ही है। अगर ये हमारे पास आ जाते इंडिया की, अब इंडिया की ट्रेन चल रही होती तो हमारे पास कितने पैसे बच रहे होते। लेकिन ये भी तो देखो, बंदे बहुत एलीट क्लास के लिए होने की, मतलब कोई गरीब या नॉर्मल बंदा तो उसके पास ट्रैवल तो नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक बात और है कि तुम लोग थोड़ी डिस्कशन करो, मैं कमेंट्स निकाल लूं यार। बिल्कुल, अगर हमारे पास ना इंडियन के लोकोमोटिव आ जाते तो हमारी एक तो ट्रेड और से इजाफा हो जाता और हमारे पास जो है ना वो आने जाने का सफर जो है ना वो भी खुल जाता। भाई ये चाइनीज से तो कम से कम जान छूट जाती। मेरे हिसाब से यार अगर इंडिया की ट्रेनें आ भी जाती ना तो अपना सिस्टम इतना गंदा है ना कि वो ट्रेनें मैनेज ही नहीं से नहीं हो सकती थी। अपना ट्रैक्स ही इतने यार स्टेबल ही नहीं है। जब बॉर्डर खुल जाते तो हम चाह के उधर से ही अपनी जो है ना ट्रेन को रिपेयर करा सकते थे या उधर से कुछ बनवा सकते, क्योंकि बॉर्डर खुलने से हमारा वो रास्ता खुल जाता। वो आने जाने लोग जाते ट्रेनों पे, आते भी ट्रेनों पे। वो सारा कुछ सही है, लेकिन अपने ट्रैक्स भी तो उस काबिल हो ना यार। हमारे ट्रैक्स भी बन जाते हैं, जब वो लोकोमोटिव दे रहे हैं तो वो ट्रैक्स भी दे सकते हैं ना हमें। अच्छा जी, हम कुछ कमेंट्स रीड आउट करने जा रहे हैं। हमारी ऑडियंस काफी कमेंट्स कर रही है और हमसे शिकवा भी करती है कि यार हम कमेंट्स रीड आउट नहीं करते। तो अज्जू भाई 7560 कह रहे हैं जी 850 भी पता नहीं क्या हुआ था। ये वीडियो है वो वाली जगन्नाथ वाली जो यात्रा हुई थी ना भाई, पता नहीं क्यों ये देखकर मेरी आंखों में पानी आ गया। म्यूजिक ने और इमोशनल कर दिया भाई। रिलीजियस या रिलीजन से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं, चाहे वो किसी का भी रिलीजन है, तो वो ये इसी तरह सीन होता है भाई। तो क्या नाम है, अच्छा जी तन्मय बेहरा 7 कह रहे हैं आई एम फ्रॉम ओडिशा इंडिया, जय श्री जगन्नाथ। क्या बात है जी, क्या हाल चाल है भाईजान, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, नूर आयशा जी कह रही हैं शबान भाई यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम बट यू लुक मोर हैंडसम व्हेन यू डोंट पुट सन ग्लासेस। यार वो मेरी आंख का इशू था, अब तो ठीक हो गई है। वो मेरी आंख को स्वेलिंग हुई हुई थी तो मैंने कहा कि यार इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो
अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आयुष कुमार कह रहे हैं जी, इंडिया ही हर एक कोने में ये यात्रा निकलता है, लेकिन सबसे बड़ी रथ यात्रा उड़ीसा में निकलता है। जगन्नाथपुरी में कम से कम 20 लाख से 25 लाख आदमी आते हैं भाई यात्रा में। रथ यात्रा और 4-5 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है तैयारी। हाँ 4-5 महीने और- पहले तैयारी स्टार्ट हो जाती है और 25 लाख अफराद आते हैं भाई भाई। ने कमेंट भी किया था कि ये जो पंडाल सजाते हैं ना, पंडाल में 10 मंथ लगते हैं बनाने में। अच्छा ये भी चीज है वो जो इतना बड़ा वो पंडाल लेकर यात्रा में वो जाते हैं। लेके जाते हैं, वो जो लेकर 3 उन्होंने खड़े किए हुए थे। और जो हाँ। ये खींचने के लिए जो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अगर किसी ने खींचना हो इन्हें इस चीज को तो ना करो हाँ यार, इसकी सच में अपॉइंटमेंट होती है इसके लिए भी वो यानी कि बंदे। अपॉइंटमेंट तो नहीं देखी, वो देखा था हमने, वो भाई खुद भी जाके खींच रहा था, फिर उसमें वापस आ अपॉइंटमेंट गया नहीं था। होती है, ये भी आप व्यूअर्स भी हमें अच्छा जी, आदित्य बोबाल 12558, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, हम तीनों स्कूल में साथ थे, फ्रॉम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अच्छा वो जो जिसका व्लॉग किया आपने? जिसका व्लॉग क्या किया भाई, बात है चेक कर लो भाई। यार, चेक कर लो यार। अच्छा जी, आपने जो स्पेशल सेशन किया था कमेंट पर, अच्छा ये कंचन मिक्स कह रहे हैं जी 818 पे, पता नहीं आपने जो स्पेशल सेशन किया था कमेंट पढ़ने का, उसके बाद ही हमको आपने सब्सक्राइब किया था सभी चैनल को प्लीज़ वैसे हमेशा आप कमेंट रीड करें, और एक गुजारिश है कि आप शुरू में हेलो बोलते हैं, उस टाइम पे जय श्री राम भी बोला करें। ठीक हो गया भाई। और दूसरी बात कि यार हमने वो सेशन किया तो था, हमने इतनी लंबी लंबी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली ना वो हमारे उस पे व्यूज कुछ खास नहीं पड़े, तो हम बड़ा डिसअपॉइंट से हुए हैं कि यार इतनी लंबी और इतनी मेहनत, फिर 40 बाद मिनट की में वीडियो बन गई फिर बाद में एडिट्स करना पड़ती हैं, फिर वो कमेंट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, हर चीज हमने प्रॉपर शूट आउट तक दिया था। 2 से 3 दिन लगे थे इस काम में, बिल्कुल। लेकिन यार कोई व्यूज नहीं है, किसी ने शेयर तक नहीं की वीडियो। यार ये तो ज्यादती है ना। जाती है भाई, हाँ। जाती है। अच्छा जी, फैज खान शबान भाई, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, लव यू ब्रो, ऑल लव यू ब्रो। यार ये वो चश्मा पहनने से क्या हैंडसम लगने लग पड़ूं क्या? नहीं तो चश्मा पहन के बैठा करें क्या? थैंक यू सो मच भाईजान। अच्छा जी, शबान भाई, उसामा भाई कहाँ हैं आपके साथ? अब वो नहीं काम करते, उनको लेकर आओ ब्रो। हम खुद बड़े इंतजार में, यकीन करें हमारा खुद जो है ना वो दिल नहीं लगता। एक जो प्रॉपर पुरानी ड्रीम थी, हम इंशाल्लाह कम बैक करेंगे और बिल्कुल। बहुत जल्द करेंगे, आपको बहुत जल्द गुड न्यूज जरूर। देखने को मिलेगी, और अपने ऑफिशियल जो चैनल है उस पर ही हम कम बैक करेंगे, जरूर तो आपने करेंगे। परेशान नहीं होना, हम भी बस ना इसी चीज के पीछे हैं। अच्छा जी, एक दो और कमेंट्स रीड आउट कर लेते हैं। ओके जी, ओके ओके ओके, तो हीरो 3 नंबर वाला अंधा क्यों बना है? 3 नंबर में कौन सा विनयान कैरेक्टर? विनायक GGV4, भाई बताओ यार, आंख पे स्वेलिंग हुई हुई थी, कोई अच्छा, सोते सोते हाँ। रात कोई चीज काट गई आंख पे, सुबह वो तो जब मैं बैठा फिर भी थोड़ी बहुत कम हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि यार क्यों ना ग्लासेस लगा लेने चाहिए, हाँ। ऐसे ना लोग कुछ ना उल्टा समझेंगे। अच्छा जी, द आइडियल्स ऑफ जगन्नाथ, हिज एल्डर ब्रदर बलराम। अच्छा वो जो 3 नहीं वो निकालते, वो जो तुम कह रहे हो, क्या पंडाल कहते हैं ना पंडाल उसे उनको, कहते हैं। उनका कह रहे हैं कि द आइडियल्स ऑफ जगन्नाथ, हिज एल्डर ब्रदर बलराम, हिज सिस्टर सुभद्रा, लॉर्ड जगन्नाथ इज श्री कृष्णा। यानी कि ये नहीं मुझे समझ आती है कि श्री कृष्णा को ही लॉर्ड जगन्नाथ क्यों कहा जाता है यार। हाँ, इस चीज को हालांकि वो नहीं कहते हैं कि पता। वो व्लॉग जब हम कर रहे थे उसमें भी यही कह रहे थे कि उनका ही अवतार है एक किस्म का, तो उनको आपस जगन्नाथ है में। ना उनका अवतार है, इसको कहा हाँ, तो जाता है। इसके पीछे क्या स्टोरी है ये लाजमी बताइए हाँ। कमेंट सेक्शन में जी। हाँ तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर जी।